जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मानव हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, हृदय का आकार कैसा होता है? तो याद रखेंगे, हृदय का आकार हाथ की बंद मुट्ठी के समान होता है। दूसरा प्रश्न है, हृदय की स्थिति मानव शरीर में कहाँ होती है? तो हृदय की जो स्थिति होती है वो बाएं फेफड़े में होती है, और फेफड़े को वक्ष भी बोला जाता है या वक्ष गुहा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रक्त वाहिनियों से खून हृदय में प्रवेश करता है? तो याद रखेंगे, शिरा के माध्यम से खून हृदय में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रक्त वाहिनियों से खून हृदय से बाहर जाता है? तो धमनी के माध्यम से खून हृदय से बाहर जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय में प्रवेश करने वाला खून किस प्रकार का होता है? तो याद रखेंगे, हृदय में प्रवेश करने वाला खून अशुद्ध होता है। अशुद्ध खून में ब्लड के साथ CO2 घुली हुई होती है। अगला प्रश्न है, खून का गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे, खून का गैसीय शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। अगला प्रश्न है, हृदय का सबसे व्यस्ततम भाग क्या है? तो हृदय का सबसे व्यस्ततम भाग पेसमेकर को बोला जाता है, जो कि दाएं आलिंद में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय को दाएं एवं बाएं भाग में बांटने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, सेप्ट्रम हृदय को दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, कपाटीय संरचना या जिसे वाल्व कहते हैं, हृदय को किस रूप में बांटती है? तो आलिंद और नीलय के रूप में बांटती है। अगला प्रश्न है, त्रिबलिनी कपाट हृदय में किस भाग में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, जो त्रिबलिनी कपाट होते हैं हृदय के दाएं भाग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, जो हृदय का अध्ययन होता है उसे कार्डियोलॉजी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, द्विबलिनी कपाट हृदय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो द्विबलिनी कपाट बाएं भाग में हृदय के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब या रक्तचाप की दर क्या होती है? तो याद रखेंगे, 80/120 mm ऑफ Hg। इसको संकुचन अपान शिथिलन के आधार पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हृदय मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होता है? तो याद रखेंगे, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा से हृदय नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, महाधमनी हृदय के किस भाग में पाई जाती है? तो ये बाएं नीलय में या बाएं भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हृदय की सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पेरिकार्डियम हृदय की सुरक्षात्मक झिल्ली है। अगला प्रश्न है, हृदय में पाई जाने वाली महाधमनी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, अभी अभी हमने डिस्कस किया, जो कि बाएं आलिंद नीलय में पाई जा रही है, जिसे आओर्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या होता है? पेसमेकर, जो कि दाएं आलिंद में पाया जाता है, यह हृदय को गति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन किस उपकरण द्वारा सुनी जाती है? तो इसे स्टेथोस्कोप या आपने आला के नाम से इसे सुना होगा, जिससे हृदय की धड़कन सुनी जाती है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा रक्तचाप या रक्तदाब मापा जाता है? तो याद रखेंगे, स्फेग्मोमैग्नोमीटर द्वारा रक्तदाब या रक्तचाप नापा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप जिसे आला बोलते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हृदय के संकुचन का समय कितना होता है, जिसे सिस्टोल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, 0.3 सेकंड का समय होता है। अगला प्रश्न है, हृदय के शिथिलन का समय कितना होता है? तो जिसे डिस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, इसका समय होता है 0.5 सेकंड। अगला प्रश्न है, हृदय के संकुचन व शिथिलन के मध्य समय का कितना अंतर होता है? तो 0.2 सेकंड का समय का अंतर दोनों के बीच रहता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को किस ध्वनि से निरूपित किया जाता है? तो जो हृदय की धड़कन होती है उसे लब एंड डब साउंड से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे, द्वितीयक हृदय के नाम से
पेस मेकर को जाना जाता है जो हृदय की धड़कन के लिए करंट बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हृदय में मरमर साउंड कब आता है? जब वाल्व अनियंत्रित हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, तब इस प्रकार का साउंड आता है। अगला प्रश्न है, हृदय का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो पेशीय ऊतक से हृदय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, हृदय का दूसरा नाम क्या है? तो हृदय खुद के धड़कने के लिए चिंगारी बनाता है, इसी कारण इसको मायोजेनिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस धमनी हृदय के किस भाग में पाई जाती है? तो याद रखेंगे, दाएं निलय में फुफ्फुस धमनी पाई जाती है जहां अशुद्ध खून बहता है। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस सिरा हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो यह बाएं आलिंद में पाया जाता है और इस सिरा में शुद्ध खून बहता है। ये दोनों अपवादित हैं। अगला प्रश्न है, हृदयाघात की समस्या किसके कारण होती है? तो जो वसा होता है, तो ये वसा के कारण हृदयाघात की समस्या पनपती है। अगला प्रश्न है, शरीर में उपस्थित संपूर्ण रक्त कितने समय में हृदय का एक चक्कर पूरा करता है? तो वह 1 मिनट में हृदय का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस प्रकार इसको याद रखेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, इसी प्रकार की श्रृंखलाएं अभी जारी रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।